इंटरनेशनल संस्था है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों के साथ जुड़े हैं और माध्यम मिल गया जिसके थ्रू मैं उनके पास पहुंच सकती हूँ। बेटर काम आप कर सकते हो, बेटर सोसाइटी को आप विडोज उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं कि किस स्कूल्स में एडमिशन लेनी है। जैसे कुछ स्टेज पे आके उनके पास उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, उनके बच्चे। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं परमजीत कौर जी। परमजीत कौर इससे पहले भी हमारे स्टूडियो में आए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जी उनकी वाइफ है और इनका पूरा परिवार ही सेना में है। इनके पिताजी वीर चक्र हैं, वो भी परमजीत सिंह जी, वो भी माने हुए योद्धा रहे अपने वक्त के, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन अडॉप्ट की अपने हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद, जो वार विडो, जो हम जिन्हें लोग आम भाषा में कहते हैं लेकिन हम नहीं कहते, हम उन्हें वीर नारियां कहते हैं। वीर नारियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने बहुत सी वीर नारियों जो जिनको अडॉप्ट किया और लोगों को भी वे सामने लाई, वो भी उन्हें अडॉप्ट करें ताकि उनके लिए कोई परेशानी ना हो। उनका भविष्य संभालने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी करना पड़े, ये सब आगे आती रहे। हालांकि जब कोई वीर गति प्राप्त करता है तो सारे देश को सहानुभूति होती है, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ हल्की पड़ती जाती है। फिर लोग भूल जाते हैं, फिर वो उन पे जो मुसीबतों का एक पहाड़ टूट पड़ता है वो कोई नहीं देखता। ये इनकी बहुत बड़ी एक बात रही है। इन्होंने हमेशा उस चीज़ को देखा है। अब इन्होंने एक नया कार्यभार संभाला है। कल से ये एक नए कार्यभार की प्रेसिडेंट बनी है, वो है इनर व्हील क्लब। इनर व्हील क्लब क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनका से जानना चाहेंगे कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये क्या उसमें कर रही हैं, उसका इनर व्हील क्लब की फाउंडेशन क्या है, जम्मू में उसकी क्या पोजीशन है, पूरे हिंदुस्तान में उसकी क्या पोजीशन है, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। परमजीत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। पहले तो आपसे मुलाकात हुई है, दर्शक आपसे मिल चुके हैं। हाँ जी, हाँ। और आपने जिस तरह से वो वीर नारियों के लिए काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लगा, और वो आज तक भी लोग पूछते रहते हैं उसके बारे में। अब आपने कल एक प्रेसिडेंट बनी है इनर व्हील क्लब की। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपको मुबारक है, इसकी Thank बहुत you, मुबारक है। Thank you। इनर व्हील क्लब क्या है? ये एक क्लब का क्या मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्शन क्या है? पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और आपने मुझे मेरी जो नया जो मैंने कार्य संभाला उसके लिए मुबारकबाद दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इनर व्हील क्लब के बारे में। ये एक इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब जो है कि इंटरनेशनल संस्था है जी। और ये स्टार्ट हुई थी लंदन में, जब पॉल हैरिस जो रोटरी क्लब, उन्होंने सोचा कि हम भी एक क्लब बनाएंगे। तो 1924 में उन्होंने ये क्लब स्टार्ट किया वहाँ पे, और वहाँ से ये शुरुआत होते हुए ये पूरे वर्ल्ड में ये इसके क्लब्स हैं। तो मैं कुछ डिटेल्स देना चाहूँगी आपको इस बारे में। जी जी। कि ये 1924 में बना और फिर उसके बाद 1955 में ये अहमदाबाद में इंडिया में फर्स्ट टाइम आया, इंडिया उसमें स्टार्ट हुआ है। उसके बाद 1974 में ये जम्मू में हमारी पीटीसी हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, वो हमारे जम्मू में इस क्लब को लेके आई। उन्होंने शुरुआत की यहाँ पे। और 1984 में ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जो क्लब है इसकी डिस्ट्रिक्ट बनी 307। इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 क्लब्स आते हैं। तो 1984 में ये डिस्ट्रिक्ट बनी जिसके अंदर JNK, हिमाचल और पार्ट ऑफ पंजाब जो है वो इसके पार्ट हैं, हम लोग इसके पार्ट हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में इसकी 110 कंट्रीज़ में इसके क्लब्स हैं। जी जी। इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब के जो अंडर जो आते हैं वो 110 इनर व्हील वो हैं, इसकी कंट्रीज़ में इसके क्लब्स हैं। और 4115 क्लब्स हैं पूरे उसमें
कंट्री में, कंट्री में, सॉरी वर्ल्ड में, और 1 लाख प्लस मेंबर्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में इसके। तो इंडिया में 1614 इसके क्लब्स हैं और 2243 मेंबर्स इसके इंडिया में ही हैं। जी जी, उससे ज़्यादा लगता है इंडिया में इसके क्लब्स हैं। और फिर इसकी हमारे जो जम्मू में है, इसमें जो हमारा क्लब है इनरव्हील क्लब ऑफ जम्मू तवी, हमारे इधर जम्मू में 5 क्लब्स हैं। और पहले हम एक ही क्लब था, अभी क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बाइफरकेट हो जाते हैं, तो अभी हम 5 क्लब्स हैं। तो हमारा जो क्लब है वो इनरव्हील क्लब जम्मू तवी है। इसके हमारे 40 मेंबर्स हैं हमारे। और जो डॉक्टर सतेंद्र निज्जर हैं, वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बटाला में है, तो हमारी जो वो डॉक्टर सतेंद्र निज्जर है वो हमारी चेयरमैन है इसकी। और डॉक्टर सुरजीत कौर, ये हमारी फर्स्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं, इंडिया की फर्स्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे आई हैं। इससे पहले कोई लेडी नहीं थी, आई हैं। हाँ जी। इसके लगता है कि ये इसकी शाखाएं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई बिल्कुल हैं। जी, इंटरनेशनल। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपने कहा जैसे हिमाचल में भी, इसमें पंजाब और हिमाचल भी शामिल है। हाँ जी। अब ये मकसद है कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या किस लिए ये इनरव्हील क्लब चला रहे हैं यहाँ पे, इससे क्या समाज को फायदा होने वाला है? बिल्कुल जी, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। प्रमोट फ्रेंडशिप, अच्छा, इसके अंदर हमें इसका मकसद ही है कि एक दूसरे के साथ मिलना, फ्रेंडशिप करना और इसको बढ़ाना, इसके अंदर मेल मिलाप करना। और पर्सनल सर्विसेज जैसे सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये इसका मकसद है, सेवा करना। और अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करना, ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अंडर हम काम करते हैं। और बेस्ड ऑन दिस और लेडीज़ को, जैसे लेडीज़ हैं जो डाउन टू अर्थ लेडीज़ हैं, कुछ जिनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती काम करने की, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, ये इस क्लब का मकसद है। और इस क्लब का इस साल का लोगो ही स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड है। वुमेन को एम्पावर करना हमारा इस साल का लोगो वही है, हमारा लोगो ही है। तो उसके अंडर हम काम कर रहे हैं और उसके अंडर हम लेडीज़ को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अगर जो हम जैसे अब हम लेडीज़ ज्वाइन करती हैं इस क्लब को, तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है आगे आने का, लीडरशिप करने का आगे आके, और फिर आगे हम समाज के लिए कुछ काम करने का हमें ये इनरव्हील मौका देता है। किस तरह से आप जोड़ती हैं लेडीज को अपने साथ? जैसे डिफरेंट सोसाइटीज में आपके साथ जुड़े हैं, वो किस तरह से आपके साथ जुड़े? वो हम मोटिवेट करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। इसका मकसद ही जोड़ना है, अपने साथ जोड़ना और आगे बढ़ना और सेवा करना। तो हम डिफरेंट लेडीज़ को अपने साथ जोड़ते हैं, हम उनको अपने बारे में बताते हैं, थ्रू डिफरेंट मीडियम हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं, बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जगह जगह हम जाते हैं तो लेडीज़ हमारे साथ जुड़ती रहती हैं और हम अपने काफिलों को बड़ा करते जाते हैं। तो किस तरह से आप सोसाइटी में काम करती हैं, किस तरह से लोगों को आप जोड़ती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह समझती हैं, उनको किस तरह से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा करती हैं आप? देखिए, पहले तो हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि किस जगह पे कहाँ ऐसी लेडीज़ हैं या ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। हम वहाँ पे पहुँचते हैं और उनकी जो समस्या उनको देखते हैं, समझते हैं, और हम एक मीटिंग में जैसे डिस्कस करते हैं कि हमें वहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है। क्योंकि हम एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें देखना होता है कि हमें कहाँ से हम उनकी मदद कर सकते हैं, कहाँ से हमें चैरिटी मिल सकती है, कहाँ से हमें फंडिंग मिल सकती है उनके लिए। और उनको जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम हमने एक गरीब गांव में एक गरीब लड़की की शादी करवाई थी। तो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही हमें सबने मिलके हमने कुछ डोनेशन दे के करके हमने उसकी शादी करवाई थी। तो इस तरह के काम करते हैं। और अगर कोई जैसे गरीब लड़कियां हैं, उनको पढ़ने का वो नहीं, आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, उनको पैसे की वो है, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। और जैसे और भी किसी तरह की जिनको भी मदद चाहिए वो हम इस तरह उनकी मदद करते हैं। हम सब मिलके डिस्कस करके क्या उनकी प्रॉब्लम है उसको हम
पूरा करके डिस्कस करके फिर हम उस लेवल तक पहुंच के उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह आप इसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं? मतलब इस वक्त जम्मू के अंदर इस क्लब के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है अभी आपने। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने बहुत बड़ा पहले कदम उठाए थे, बहुत बड़ा काम किया था वीर नारियों के लिए, तो वो तो एक आपके सामने आ जाता है कि वीर नारियों ये शहीद हुआ है, ये इसकी वीर नारी है, उसके प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, वो आपको तो इस समाज में कि आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे या आप उनके साथ कैसे मिलेंगे कि जिनको प्रॉब्लम्स है? जैसे आपने खुद ही कहा कि वीर नारीज का हुआ था, मैंने पहले भी उसमें पढ़, तो वो एक बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, उसको कह लीजिए कि मैं इनर व्हील के थ्रू वीर नारियों के लिए भी करेंगे बिल्कुल, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों के साथ जुड़ें और आगे आएँ और उनको अडॉप्ट करें, और उनके साथ ये भी एक हमारा इनर व्हील के थ्रू, मुझे इनर व्हील में आके एक माध्यम मिल गया जिसके थ्रू मैं उनके पास पहुंच सकती हूँ और ज़्यादा लेडीज़ को जोड़ सकती हूँ। देखो अकेले तो मैं कर ही रही थी, लेकिन साथ में अगर और जुड़ते हैं तो लोग जुड़ते हैं तो उससे और बेटर काम आप कर सकते हो, बेटर सोसाइटी को आप जो आपकी जो शहीदों की जो वॉर विडोज हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, उनके बच्चों को हम गाइडलाइंस दे सकते हैं कि किस स्कूल्स में एडमिशन लेनी है। जैसे कुछ स्टेज पे आके वो अकेली पड़ जाती हैं, उनके पास उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, उनके बच्चे गलत लाइंस में चले जाते हैं, तो उनको गाइडेंस देने के लिए हम लेडीज़ आगे आके, अगर एक परिवार के साथ एक लेडी अडॉप्ट करती है तो वो उसका पूरा ख्याल रखेगी कि उसके आगे बच्चे आगे उसकी फर्दर हायर एजुकेशन के लिए कौन से स्कूल्स में एडमिशन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सैनिक स्कूल में जाना चाहिए या नवोदय विद्यालय में जाना है, या आगे उसको आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए क्या वो है, मतलब हम उसको जो स्टेप्स हैं वो क्या लेने चाहिए, वो हम गाइड करते हैं उनको। तो जिस तरह से लेडीज़ आपके साथ जुड़ रही हैं और भी लेडीज़ आप चाहती हैं, जो लेडीज़ के साथ आप काफ़ी काम कर रही हैं, तो उनके जो आपने कहा कि उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप देख रही हैं, तो उनको किस तरह से आप अपने साथ जुड़ेंगे उनको, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले? आप एम्प्लॉयमेंट वॉर विडोज की बात कर रहे हैं? नहीं, आम लेडीज वॉर विडो के लिए आपने बहुत कर रहे हैं, उसमें तो आप इनर व्हील जो आपका क्लब है उसमें आप हाँ जी, ये देखिए अब जैसे आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, तो अभी हमने एक कॉलोनी आइडेंटिफाई की है। अच्छा। क्योंकि हम सब जगह सब काम नहीं कर सकते, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हम कुछ काम कर सकते हैं, तो एक कॉलोनी आइडेंटिफाई की है। वहाँ वो परिवार बहुत गरीब है और उनके जो आदमी हैं उनके परिवार में वो लोग शराब और ड्रग्स के अंदर हैं, तो जो लेडीज़ हैं वो भी अनएजुकेटेड हैं और अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए उनको पैसे चाहिए, क्योंकि इतनी गरीब हालत में रह रहे हैं। तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि जैसे कि आजकल वैसे भी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत वो है, तो पोल्यूशन जो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जी जी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि अगर हम इन लेडीज़ को कपड़ा प्रोवाइड करें और उनसे कपड़े के बैग्स बनवाएं, तो उससे क्या होगा कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। हम उनके कपड़े के बैग्स मार्केट में सेल करवा देंगे, उससे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉलीथीन पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका पॉलीथीन फ्री इंडिया का जो नारा दिया है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी पहले बात तो हम है। अपने सिटी को ही क्लीन करने का जी। मुहिम उठाएंगे, उसके बाद जब आप हर एक बंदा अपनी सिटी को क्लीन करेगा तो उससे अपना देश क्लीन हो जाएगा। तो ये एक हमारा छोटा सा स्टेप है, हम्बल स्टेप है, तो आगे जाके हम इसमें और आगे काम करना चाहेंगे, पर अभी हमने एक शुरुआत की है इसकी। बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। हमने इस कॉन्टेक्स्ट में हमने मशीनें गिफ्ट की हैं उन लेडीज को, ताकि वो छोटा सा जैसे बैग्स बनाने का काम शुरू करेंगे, उसके आगे फिर हम और आगे इस फील्ड में और काम करेंगे। इस जम्मू में आपको साथ अगर कुछ ऐसे चैनल के माध्यम से में आपकी आवाज़ जो है बहुत सी लेडीज़ तक पहुंचेगी और वो आपके साथ जुड़ना चाहे तो आपको किस तरह से कांटेक्ट करें? देखिए, इनर व्हील क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, क्योंकि हम लोग
एक सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, सोसाइटी को जैसे हमने अभी बताया मैंने, पोल्यूशन फ्री कर रहे हैं और गरीब लोगों की हेल्प करते हैं और उस ग्रास रूट जो लेवल है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो उससे हम एक अच्छी सोसाइटी अच्छा मैसेज जा सकता है। बिल्कुल अच्छा हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। एक अच्छा जैसे हमारा सिटी अच्छा हो जाएगा, देश अच्छा हो जाएगा। उससे हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। जुड़ने से क्या होगा कि एक ग्रुप बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा और हम आगे जाके और अच्छे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा ब्रह्मजीत जी। बहुत से लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिखता नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल आप सामने आई हैं और आपके ऊपर एक भरोसा भी है, क्योंकि एक सैनिक परिवार से हैं, पिताजी सैनिक हैं, आपके पति सैनिक में हैं, सैनिक हैं, सभी मतलब आपने जो वीर नारियों के लिए इतना काम किया है, तो लोगों को आपके ऊपर बहुत सी आशाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मैसेज दें उनको कि वो आपको, मैंने प्रश्न यह कि आपको कांटेक्ट क्या, हाँ आपको ऑफिस क्या है, कहाँ है, या आपको पर्सनल कहीं मिलना हो तो किस तरह से वो आपको मिल सकती है? नहीं, हम तो अपनी वर्ड ऑफ माउथ से ही अपने आप को करते हैं। हमारा जो हमारा फेसबुक पे भी हमारा अच्छा 307 का साइट है हमारी, उस पर भी आ सकती हैं। बाकी हम लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं उससे ही हम अपना दायरा बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो सबको रोटरी के थ्रू हमने करते हैं। हम जहाँ जाते हैं हम अपने बारे में बताते हैं, हम मिलते हैं लोगों से, क्योंकि ये हमारा क्लब वर्ल्ड वाइड है। तो हम लोग जब जहाँ भी जाते हैं पूरे इंडिया में, जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं हम जहाँ भी जाते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ और लोग हमारे साथ जुड़ें। कुछ खास बात आपको मैं दर्शकों को कहना चाहें इस इनर व्हील क्लब के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आज जब लेडीज़ के बच्चे, जैसे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं या फिर जो फ्री हो जाती हैं घर पे, जिनके पास टाइम है और जो कुछ करना चाहती हैं, जो आगे आना चाहती हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो आती हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और उससे उनको एक लीडरशिप क्वालिटी भी मिलेगी, उनको एक मतलब काम करने का वो जज्बा भी मिलेगा। कुछ होती हैं पढ़ लिख ले जाती हैं पर अपने बच्चों को बड़ा करने में या फिर अपने घर के काम करने में उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी जो इनर क्वालिटीज़ उनको बाहर लेके, तो यहाँ पे आके उनको वो सब करने का मौका मिलता है। तो ये जैसे मैं इनर व्हील का बताऊंगी, जैसे इसका INNER, अच्छा। अब इनर को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। जी जी। तो इनर व्हील का आई जैसे मैं कहूँगी इनर पीस। जी। आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको खुद ही शांति मिलती है कि मैंने कुछ किया, यस आज मैंने कोई किसी की मदद की या कोई काम किया, आज मेरे को अच्छा लगता है, या तो वो फर्स्ट उसका ये है। दूसरा है N, तो उसके लिए नोबल कॉज। आप नोबल कॉज के लिए आए हैं, आप इस क्लब में आए हैं, आप भलाई का काम करते हैं। आप जब भलाई का काम एक दिन में अगर एक भी भलाई का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो आप ही को अच्छा लगता है और आप ही को आपकी मन की शांति होती है उससे। तीसरा जैसे N, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आप और लोगों से आपकी फ्रेंडशिप ग्रो करती है। आप 10 लोगों से मिलते हैं और फिर और 20, तो आपको कुछ सीखने को मिलता है। और फिर साथ में इंजॉयमेंट भी है, इसमें एंटरटेनमेंट्स भी होती है। ये खाली काम ही नहीं करता जी। ये इनर व्हील जो है वो एंटरटेनमेंट भी है, इंजॉयमेंट का वो भी है। तो उससे जो लेडी की जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, उसमें खुश रहती है, वो बाहर आती है, अपना नेटवर्क बढ़ाती है, इंजॉयमेंट भी होती है। तो और फिर उसका जैसे एम्पावरमेंट, तो इसमें एम्पावरमेंट में हमारा इस साल का मोटो ही वुमेन एम्पावरमेंट है। उसमें एम्पावरमेंट में वो खुद को तो एम्पावर कर ही रही है, उसके साथ साथ हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है। जो गरीब लेडीज़ हैं उनको ऊपर उठाना, पढ़ाना लिखाना, किसी को कुछ मदद चाहिए उसको मदद देनी। जैसे अगर हम जैसे अभी वीर नारीज़ का ही बात है, उन्हीं को उनके बच्चों को ही सलाह देनी। तो इसमें आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं और फिर खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दूसरी लेडीज़ को उससे भी अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। उससे क्या होता है, जब लेडीज स्ट्रॉन्ग होती है एक देश की तो वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड बन जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, उसमें क्या होता है आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन,
यू आर सपोज टू डू दिस थिंग्स, कि आपको इस पर्टिकुलर वे में ये काम करना है। और भी आपकी जो लाइफ है वो भी बड़ी सिस्टमेटिक। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब तक मैं इसमें नहीं थी तो मुझे लगता था लाइफ चल रही है, ठीक है, बट जब आप इसमें आती तो आपको लगता है नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स एंड यू हैव टू डू दी सर्टन थिंग, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल थिंग। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और आपको आगे आके लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप में आ जाती हैं। जब आप में एक लीडरशिप क्वालिटी, अच्छे लीडर बनने की भी वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं। तो इन टोटलिटी इनर व्हील आपको एक पूरी एक अच्छी पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर देता है। बहुत अच्छी तरह से आपने इनर का जो मतलब है, इनर क्लब का समझाया है, और हम आशा करते हैं कि समाज के सभी वर्ग आपसे जुड़ेंगे, और आपको भी हमारी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं हैं जिस कदम का जो आपने उठाया है, ताकि वो कामयाबी आपको मिले। ये एक इतना अच्छा काज है। मैं एक और इस पे जोड़ना चाहूंगी कि अभी जैसे कारगिल दिवस है कल, जी जी जी, तो आप देखो हमारी लेडीज ने उसमें आगे आके हमारे जो क्लब्स हैं उन्होंने डोनेशन दिया है, क्योंकि ये डोनेशन की पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनका एक वो तरीका है अपने आप को अपना सब दिखाने का, भावना दिखाने का कि यस वी कैन डू। उन्होंने, हमारे क्लब ने, दूसरे और इनर व्हील के क्लब्स ने भी आगे आके डोनेशन दिया। इनफैक्ट जो हमारी चेयरमैन है वो आई हुई थी हमारे प्रोग्राम में मुझे इंस्टॉल करनी, उन्होंने उसी टाइम इमीडिएटली 5,000 रुपया डोनेट किया कि ये मेरी तरफ से। तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि सबकी तरफ से। इसी तरह हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह जब हम सैनिकों के साथ जुड़ते हैं, ये हम कर रहे हैं, जो सैनिक जो कारगिल वॉर में इंजर हो गए थे उनके लिए इस साल वो कर रहे हैं। तो उसमें अगर सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं तो इन अ वे वी आर एक्चुअली यूनाइटिंग एवरीवन इन अंडर वन बैनर। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक तो पहला आप कर रहे थे वॉर वेटर्स के लिए, वीर इंजर्ड के लिए कर रही है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इंजर्ड जो है उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो ना इधर का रहता है बेचारा, ना वगैरह, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो उस बेचारे को देखभाल करने वाला नहीं होता है, जिस तरह सरकार करती है, और उससे वो काम पूरा नहीं होता, उन सबका जीवन चलता नहीं है। आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।